नमस्कार दोस्तों, आज ये जो अपना कार्यक्रम चल रहा है अभी प्रैक्टिकल का, ये एक पूरा हमने एक रूम और एक गैलरी और अपना एक ऑफिस जिसका पूरा टेंडर ले रखा है और यही सारे बच्चे जाएंगे वहाँ पर इस टेंडर को बिल्कुल प्रैक्टिकल। यहाँ पहले हम बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं और यही अपने आईटी के बच्चे स्वरोजगार के लिए बिल्कुल यहाँ जैसे गवर्नमेंट आईटी में आते हैं तो स्वरोजगार के लिए पहले कार्य को सीखते हैं और ये लाइट फिटिंग के कार्य को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है कि बोर्ड आना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये लोग यहाँ से बोर्ड बनाकर जाएंगे और पूरा आप लोगों को बताऊँगा कि वहाँ पर फिटिंग कैसे करेंगे, वहाँ फिटिंग में किस प्रकार से वायरिंग को बिछाई जाएगी, कैसी केपिंग फटी वाली बार वाली जो लाइट है वह किस प्रकार से की जाएगी, वे सारे अपने वीडियो के अंदर आगे मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ बोर्ड किस प्रकार से बनाए जाते हैं, स्यू सॉकेट किस प्रकार से बनाए जाते हैं और इसमें किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है। तो आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ कि स्विच और सॉकेट में कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं और इस कनेक्शन के बारे में इनका जो सीरीज टेस्ट लैंप है और इससे चेक कैसे करना है, सारी अपने डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये अपने पास ये 3 पिन है, ये अपने पास एक फ्लैश टाइप स्विच है, 1 वे स्विच जिसको सिंगल स्विच बोलते हो, और ये अपने 3 पिन है, ये स्विच है स्विच और यहाँ से एक मैंने बल्ब का स्विच लगा रखा है और मेरे यहाँ इंडिकेटर लगा रखा है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है, ये आप लोगों को बताते हैं कि ये जो कार्य कर रहे हैं वे किस प्रकार से कर रहे हैं और किस प्रकार से ये कनेक्शन इस प्रकार से होता है। तो मैं इनके कनेक्शन बिल्कुल अपने कैमरे को पहले नज़दीक लाएंगे, उसके बाद में इसका कनेक्शन बाद में इसका बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपसे एक जो बच्चों से भी बात करने वाला हूँ, जो कोई ये अभी आपसे, तो मैं अभी बात करने वाला हूँ प्रमोद से। और प्रमोद इससे को ये बोर्ड किसने बनाया, प्रमोद ये कनेक्शन किया है या एक दूसरे ने किया है, तो अभी इसमें बताने वाला है प्रमोद। मैं एक स्टूडेंट जिसका नाम है प्रमोद और उससे मैं बात करने वाला हूँ। इस छात्र ने अपने बोर्ड बनाए हैं और ये बिल्कुल इसने पहले 2-3 पंखों का ठीक किया और उसके बाद में इसने अभी बोर्ड को बनाया। अभी इससे पूछते हैं क्या ये कार्य किसने किया है। प्रमोद, ये कार्य किसने किया है? ये मैंने ही किया है सर। पहले मैंने इसका माप लिया। अच्छा, ये पूरा कटिंग किसने किया? ये हम 2-3 बंदे थे। अच्छा, 2-3 बंदे थे। ये आपको माप लेना आता है, अकेले कर सकते हो? यस सर। ये पीछे जो कनेक्शन किया इसलिए किसने किया? ये सर हमने ही किया। अच्छा, और ये जो कनेक्शन सामने ये कर रहा है छात्र, ये सारे कौन कर रहे हैं? आप लोगों ने किया? हाँ। सर ने पहले पूरे बताए फिर उसके बाद में आपने किया? हाँ। तो कहने का मतलब आप इस कार्य कहीं आराम से किसी घर पर लाइट फिटिंग कर सकते हो? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताओ। नहीं, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? नहीं। तो आपने यहाँ आने के बाद में 3-4 महीने आपको आईटी हो गए फर्स्ट ईयर के बाद में, तो आपने कितना काम सीख लिया पूरा बताइए सर। अब पंखे को ठीक करना, गीजर, बिलोने की मशीन, मिक्सी, प्रेस, ये लाइट फिटिंग कहने का मतलब आपको जब तक 2 साल तक यहाँ आईटी रहोगे जब तक अपना स्वयं का स्वरोजगार कर सकते हो। हाँ सर। अपना खुद का धंधा चला सकते हो। यस सर। और कहीं बेरोजगारी का तो एहसास नहीं करना पड़ेगा। नहीं। भाई ऐसा लग रहा है आपको जगह जगह पेपर आउट हो रहा है, उससे पहले अपने पास हुनर होगा तो अपने कहीं बेरोजगारी का एहसास नहीं करना पड़ेगा ना। समझ आई मेरी बात कि यहाँ तो स्वरोजगारी मिल रहा है, अपने को धंधा मिल रहा है, काम सीखने को मिल रहा है, तो कहने का मतलब आप लोग कर सकते हो ये। यस सर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों से देखो, इस प्रकार के हमारे पास ये बोर्ड है, इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है साधारण भाषा में बोले हैं तो आप लोग इसको घर पर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने ये क्या लिखता है भाई, ये क्या बेटा प्रमोद, ये क्या है? वेरी गुड। इंडिकेटर काम क्या होता है? लाइट है या नहीं पता चलता। वेरी गुड। तो अभी मैं इसका कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। ये कनेक्शन सारे बच्चों ने किया है, कलर कोड तार लगाया है, बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन किया है। इधर न्यूट्रल फिर ये अर्थ वाला तार जोड़ना बाकी है। ये 100% ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से बच्चे करते हैं और ये बिल्कुल हाथ से काटा है, ऐसा नहीं सोचना मशीन से काटा, मशीन कोई नहीं थी। यहाँ पर अपने रेतियाँ पड़ी है, ये आप देख लो स्केल पड़ी है, सारे अपने हेक्सा ब्लेडें पड़ी है, ये वायर स्टेपर पड़ा है। तो ये आप देखो, सबसे पहले जहाँ पर भी स्विच है, ये 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 स्विच है, जितने भी स्विच है उसके नीचे वाले पॉइंट में करंट वाला तार देना है, करंट वाला तार देना। तो मैंने क्या किया, जितने भी स्विच है उसमें नीचे वाले पॉइंट पर करंट वाला तार दे दिया।
तो ये देखिए, आप लोग सबको दर्शकों को दिख रहा होगा, नीचे वाले पॉइंट में पहले करंट वाला तार दीजिए, ये आप लोगों ने इस प्रकार से देना है। उसके बाद में ऊपर वाले पॉइंट आपने सॉकेट लगाया है, तो ऊपर वाले पॉइंट और उसके पास वाले सॉकेट वाला पॉइंट को कनेक्शन करना है। और उसके बाद में ये भी ऐसा किया कि पास ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले पास वाले पॉइंट से कनेक्शन करना है, ऊपर वाले पॉइंट पास वाले के कनेक्शन करना है। ये डिटेल्स तो आपको एक्चुअल में पता चल चुकी, आप कर सकते हो। सर ये बात तो हमें समझ में आ गई, दिक्कत आती है कि ये इंडिकेटर कैसे लगाना। बेटा इंडिकेटर को क्या करना है, आपको डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट लगाना है। ये सीधा इसको न्यूट्रल दे दो और सीधा इसको फेज दे दो। अब आपने को बाहर से सप्लाई आएगी तो अपने इसमें फेज न्यूट्रल ले लेंगे और इधर आएगी इसमें फेज ले लें। कई बच्चों के डाउट रहता है, सर फेज में इधर लूँ कोई फ़र्क पड़ेगा या इधर लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे फेज को आप इधर दे दो और चाहे इधर दे दो, नीचे वाले पॉइंट में फेज आता है। और उसके बाद में उसको ये स्विच हमेशा सरणी क्रम में लगता है, ये स्विच आपकी सप्लाई को ऑन ऑफ करने का कार्य करता है। देखो ये कनेक्शन इस प्रकार से करने के बाद में अपने शुद्ध रूप से हो जाती है। देखो बच्चों ने बहुत अच्छा कनेक्शन किया। एक और बात बताऊं, इसमें खुशी की बात यह है कि यहाँ से इन्होंने देखो ऊपर कई लोग क्या कहते हैं, पूरा छील कर रबड़ को बाहर निकाल लेते हैं। इन्होंने क्या किया, रबड़ को लिया, यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ देखो रबड़ लगाने रह गई, क्योंकि इसमें इस प्रकार से कनेक्शन में आप लोगों की दिक्कत कम क्या आती है, पूरा बोर्ड पानी से भीग गया ना तो भी करंट नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आप लोगों को बात समझ में आ गई। आगे इसके देखते हैं कि ये इधर वाला जो ये सारे पोजीशन आपको ये भी समझ में आ गई। इसके बाद में मैं एक बात बता रहा हूँ कि सर ये तो स्विच है, स्विच नीचे करने पर ऑन होता है और ऊपर करने पर क्या होता है, ऑफ होता है। जबकि MCB इससे उल्टी है, ऊपर करने पर क्या होती है, ऑन होती है, नीचे करने पर ऑफ होती है। इतनी बात आपको याद रखना। एक कनेक्शन ये बच्चे ने बनाया था, इसका नाम भजन लाल है, ये भजन लाल मेरे को देना, ये भजन लाल बना रहा है। तो ये एक बंदे को और बनाया हुआ पड़ा है मेरे पास, वे भी मैं आपको कनेक्शन बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ है, एक स्विच है, पहले मैंने नीचे वाले पॉइंट में जितने भी न्यूट्रल होते उसको एक बार साइड में ले लो और पहले सोचो कि नीचे करंट वाला तार किसमें दिया जाता है। करंट वाला तार हमेशा फेज वाला तार हमेशा स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में दिया जाता है। तो आपने क्या किया, नीचे वाले पॉइंट में सबसे फेज वाला तार दे दिया। उसके बाद में हमने रेगुलेटर लगाना समझ में नहीं आ रहा सर, तो मैं रेगुलेटर लगाना बिल्कुल आसान बता रहा हूँ कि आपने क्या किया, पहले स्विच को कंट्रोल कर लिया, ये पंखे में आ गया, फिर ऊपर वाले ये स्विच को, जैसे स्विच को ऑन करोगे तो रेगुलेटर के अंदर करंट जाएगा, फिर रेगुलेटर को घुमाओगे, यहाँ पंखे वाला तार जुड़ेगा, फिर रेगुलेटर को जैसे जैसे घुमाओगे, जैसे जैसे पंखे की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे कम होती रहेगी। तो यहाँ पर देखो नीचे वाला में सब में आपने फेज दिया, और इधर वाला जो ये वाला जो पॉइंट है, इधर वाला जो पॉइंट है, ये सारे किसके हैं, न्यूट्रल के हैं। ये तो मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया इधर इंडिकेटर में, और ये यहाँ पर भी मैंने इसको इंडिकेटर में आपने किया है भाई, फेज भी इसमें मैंने डायरेक्ट दे दिया। तो ये भी बच्चों ने बनाया है। तो मेरा कहना है कि आप भी लोग जो बेरोजगार हो, जैसे कई लोग 12th किए हुए हैं या 10th किए हुए हैं, तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आप भी गवर्नमेंट IT कॉलेज से IT करो और इलेक्ट्रिशियन से करो, जिससे आप लोगों को स्वरोजगार मिलेगा, खुद का धंधा मिलेगा। और खुद में धंधे का कहना मतलब गवर्नमेंट मिलती धीरे धीरे मिलेगी, उसमें टाइम लगेगा, जिससे पहले अपने खुद का रोजगार मिलेगा, जिससे अपना घर का खर्चा चल सके, अपने बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़े, और अपने कहीं भी जाएंगे तो अपने जेब में पैसे रहेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं रहेगी कि हम बेरोजगार हैं। तो ये बच्चे खुद करके जाएंगे। मैं यहाँ गारंटी लेता हूँ कि ये बच्चे हैं, यहाँ से अपना 20 बच्चों का बैच है, ये 20 में से जो बच्चे हैं, ये कम से कम 15 बच्चे यहाँ बिल्कुल सक्सेस हैं और बिल्कुल फील्ड में कार्य कर सकते हैं। तो मेरा कहना है सब दर्शकों यह है कि आप भी अच्छी भावुक जहाँ पर IT अच्छी चलती है वहाँ पर जो जाइए और वहाँ अपने एडमिशन लीजिए, और सेशन वाइज वहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिकल काम सीखिए, और प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फायदा है। और आज लाइफ इलेक्ट्रिशियन की है, ज़्यादा हर कार्य इलेक्ट्रिशियन के द्वारा होता है। कोई भी देख तो मशीनरी सारी विद्युत की किसकी आ गई, विद्युत की आ चुकी है। तो आप लोग इसका क्या रखोगे, ख्याल रखोगे और ध्यान रखोगे। तो इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड करता हूँ। सभी दोस्तों को धन्यवाद, और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।